अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेवकूफ़ की चंद निशानियाँ बताऊँगी। इन आदात से और इन आदात के रखने वालों से बचें। ये लोग बहुत ज़िद्दी और ढीठ होते हैं। एक ही अमल और काम बार-बार करते हैं और नतीजा मुख्तलिफ चाहते हैं। सतही चीज़ों को अपनाते हैं और आगे मुंतकिल करते हैं, सोचे-समझे बगैर। ये बहुत सुस्त लोग होते हैं, मेहनत नहीं करते, बहुत बद-इख़लाक़ होते हैं। ये खुशनास नहीं होते, ये आपकी तवानाई भी खा जाते हैं। इनसे बचने का तरीका हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरक़ान में बताया है। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिल उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो जवाब में सलाम कहते हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और जानता है। और अगर ये चाहें कि तुमको फ़रेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफ़ायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमियत से तक़वियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफ़ी है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।